मेरी खोपड़ी की हड्डी नहीं है, ये सिर्फ बाल है, उसके नीचे चमड़ी और उसके नीचे मस्तिष्क। जब से मैंने सी पेप्टाइड लगाना शुरू किया, रात के 5-6 बजे तक सर दर्द नहीं आ रहा, कोई दर्द नहीं है और दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। जून 2019 में दाढ़ी बनाते हुए वक्त जोएल को पहले अपने शरीर के बाएं साइड में झुनझुनी आई, फिर बेहोश हो गया। उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में भर्ती की गई थी। 3 घंटे के बाद उसकी 2 ऑपरेशन हुई जिन्होंने उसकी जान बचाई। ये पाया गया कि उसको लकवा हुआ और उसके मस्तिष्क में सूजन आ गया। डॉक्टरों ने बताया कि मेरे शरीर का बाएं हिस्सा स्थिर रहेगा, उसको चलाना मुमकिन नहीं है और ये भी कि मैं फिर से बात भी नहीं कर पाऊंगा। जोएल के डॉक्टर अभी अफ्रीका में मिशन पर काम करते हैं। जरूरी सर्जरी वो वापस आने के बाद करेंगे। लकवे का इलाज नेशनल रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट में चालू था और फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से अपनी हरकतों को काबू में लाने की कोशिश भी कर रहा था। उसको लकवा हुआ और उसके मस्तिष्क में सूजन आ गया। एक दूसरे मरीज ने हफ्ते या 2 हफ्ते पहले मैसेज भेजकर सी पेप्टाइड के बारे में बताया। मैं पता लगाने लगा, डॉक्टरों से फोन किया, फिजियोथेरेपिस्ट से भी पूछताछ किया और सब लोगों ने इसकी तारीफ। फिर मैंने फैसला ये किया कि इससे बुरा कुछ तो हो नहीं सकता है जो अब मेरे साथ नहीं हो, तो ट्राई किया। इसकी सिफारिश सबको करना चाहता हूँ। इसने मेरी बहुत मदद की और ये भी कह रहा हूँ कि और भी कर सकता है। सी पेप्टाइड लगाने से पहले भी अपने शरीर के बाएं हिस्से का इस्तेमाल कर सकता था, कमर का बाएं हिस्सा, बाएं हाथ, बाएं पैर, लेकिन बहुत कष्ट कर। जब से मैंने सी पेप्टाइड लेना शुरू कर दी, बाएं हाथ और पैर का इस्तेमाल ज्यादा आसानी से हो रहा है। अभी मैंने सी पेप्टाइड नहीं लगाया और इसका असर नहीं है। अब मैंने सी पेप्टाइड लगाया, मेरा शरीर ज्यादा ढीला लग रहा है। ध्यान करना इतना मुश्किल नहीं है और काम आसानी से कर सकता हूँ। शरीर ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा है और मेरे जोड़ और अंग ज्यादा आसानी से हिल रहे हैं। शरीर का बाएं हिस्सा भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम दूसरा साइड जैसा है। फिजियोथेरेपिस्ट में मेरी तरक्की देखकर एकदम चौंक गए कि जब से मैं सी पेप्टाइड लगाना शुरू की, कितनी आसानी से रिहेबिलिटेशन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरी बात भी ज्यादा साफ हो गई है। जल्दी से बात करता था, आम बात से भी ज्यादा जल्दी। साथ साथ बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन सी पेप्टाइड लगाने के बाद ज्यादा शांत हो गया हूँ। धीरे से सोच समझकर बात करने लगा हूँ। मेरे रात और दिन भी ज्यादा शांत हो गए हैं। मुझे ज्यादा राहत मिलती है। जब से सी पेप्टाइड लगाता हूँ, नींद आसानी से आती है। जागते वक्त थका हुआ नहीं और दिन में भी मेरा मन ज्यादा हल्का है। रोज का काम भी ठीक से करता हूँ और इतना थकावट भी नहीं होता जैसे सी पेप्टाइड लगाने से पहले होती थी। जोएल के हालात में आई विकास की अहमियत ये है कि अभी तक हम किसी दवाई को नहीं जानते थे जो लकवा लगने के बाद मस्तिष्क की प्रतिक्रिया या हरकतें संभालने को ठीक करने में मदद कर सके। प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड का असर इसमें ही नहीं होगा कि मस्तिष्क के मरे हुए या जख्मी हिस्सों के आसपास में ज्यादा खून पहुंच जाता है, बल्कि इसमें कि तरह तरह के विकासात्मक कारक की सक्रियता को बढ़ाते हुए लकवे के मरीजों को तेज और शानदार तौर पर ठीक करने में मदद करता है। Aki teheti, az minél előbb kezdje el alkalmazni és használni egy C-peptidet. जो भी कर सकता है जल्द से जल्द सी पेप्टाइड लगाना शुरू करे। इसकी असर रोज के जीवन पर भी है और पुनर्रचना पर भी। मैं ज्यादा हल्का महसूस करना लगा हूँ। मुझ में घबराहट नहीं है। मेरा मन इसमें लगा हुआ नहीं है। मन को आराम मिल रहा है और इसका सुप्रभाव महसूस हो रहा है। रोज का सर दर्द भी चला गया। सी पेप्टाइड से पहले रोज दवाइयाँ खाया करता था, लेकिन अभी दर्द की गोलियों का भी जरूरत। मेरी जिंदगी ज्यादा आसान हो गई है क्योंकि मुझे इतना कष्ट करने का या सोचने का, याद करने का नहीं है। मैं फैमिली बिजनेस की बैक ऑफिस में काम करता हूँ, लोगों को फोन से अपॉइंटमेंट करता हूँ, एप्लीकेशन बनाना और तैयारी में
भी काम करने का मन है मेरा। मैं ये सब करने में मदद करने की कोशिश करता हूँ। सी पेप्टाइड लगाने का फायदा ये है कि फोन पर बात करके मेरा बात ज्यादा साफ हुई है। Kommunikációm sokkal érthetőbb telefonon keresztül is. इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरण यानी EMA या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं था। जानकारी देने का उद्देश्य केवल शिक्षा देना था। आपसे अनुरोध है, इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का ख्याल जरूर लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं, यदि आप दवाई ले रहे हैं या आप अस्वस्थ हैं।